अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु व मौलानल अलिय्युल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे भी तो खुशबू को चुराने नहीं आते। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे भी तो खुशबू को चुराने नहीं आते। अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, नाराए तकबीर। भाई वाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा आलम खिताबत के आफ़ताब व नुजूम, और मेरे सामने तशरीफ फरमा बस्ती और गांव के जिंदा दिल मुसलमानों और नौजवानों। इस दुनिया में बिलउमूम मुसलमान सारी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल का शिकार है, बड़ी परेशानियों और साजिशों में घिरा हुआ है। लेकिन मुसलमानों सुनो, दुनिया के दूसरे बहुत से खित्ते के मुसलमानों ने अपना इम्तिहान दे दिया है। इस्लाम ने उनसे खून मांगा, खून दिया, जान मांगी, जान दी, माल मांगा, माल निछावर कर दिया। बेटे मांगे, इस्लाम का परचम और झंडा उठाने के लिए बेटों को पेश कर दिया। और उन्होंने, इस्लाम ने उनसे जो कुछ मांगा सब कुछ कुर्बान कर दिया और सब कुछ लुटाकर इस्लाम की हुर्मत पर पहरा दिया है और इस्लाम की आबरू को बचाया है और सारी दुनिया की बातिल ताकतों और कुव्वतों को ललकार कर ये कह दिया है, दो चार चाहे सारे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद अब भी बहुत गुरूर है। एक हाथ पर मुझे, एक हाथ हादसे में गंवाने के बावजूद। क्या मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों का इम्तिहान 6
26 मई 2014 से शुरू हुआ है और न जाने ये कब तक चलेगा, न जाने कब तक मुसलमानों को जहरीली गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, न जाने कब तक नाज़ेब कलिमात पर बातें अपने बारे में अपने खिलाफ इसको सुननी होगी, न जाने कब तक लोगों के कड़वे कसीले ताने इसको सहने पड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों याद रखो, ये एक तरह से अल्लाह की हमारे ऊपर नेमत भी है, तोहफे खुदावंदी भी है, क्योंकि हम सोए हुए थे और हमें अब जगाया जा रहा है। हम गफलत में पड़े हुए थे और हमें अब उठाया जा रहा है। लेकिन ये दुनिया सुन ले कि जो बच्चा मुसलमान है, जिसका नाम उमर है, जिसका नाम अबू बकर है, जिसका नाम उस्मान है, जिसका नाम अली है, जिसका नाम तारिक है, जिसका नाम खालिद है, जिसका नाम कासिम है, जिसका नाम महमूद है, वो अपना सर तो कटा सकता है, अपनी जान तो दे सकता है, अपने खून में नहाकर गुस्ल तो कर सकता है, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर वो चांद चंद्रमा की इबादत नहीं कर सकता, वो सूरज को सजदा नहीं कर सकता, सूर्य नमस्कार मुसलमान नहीं करेगा, इस धरती को सजदा मुसलमान नहीं करेगा, सरस्वती वंदना मुसलमान नहीं करेगा। ये जब तक इस मुल्क में रहेगा दीन इस्लाम पर इस्तिकामत और इंशाअल्लाह साबित कदमी से जिंदा रहेगा। मुस्लिम नौजवानों, आपके दिलों में ईमान का जज्बा है, आपकी पेशानी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन इस्लाम का नूर चमक रहा है, आपके इस ज़बा पर अल्लाहु अकबर का नारा गुनगुना रहा है और आपके दिल तौहीद की अजमत से मुनव्वर है। और हम मुसलमानों का ये अकीदा है, बल्कि ये हम सबके दिलों में बात भी है कि जब हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है तो हमारे कान में अजान में अल्लाहु अकबर के जरिए होती है, जब हमारी जिंदगी का इख्तिताम होता है तो नमाज जनाजा में अल्लाहु अकबर से होता है, जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो अजान फजर में अल्लाहु अकबर से होती है, जब हमारे दिन का इख्तिताम होता है तो अजान मगरिब में अल्लाहु अकबर से होता है। जिसका मतलब यह है कि अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ही मौत और जिंदगी का मालिक है। अल्लाह ने जिंदगी का इख्तियार न किसी हुक्मरां को दिया है, न किसी जल्लाद को दिया है, न किसी चोर और डाकू को दिया है, बल्कि जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता और अगर मौत आएगी तो फिर कोई बचा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। इसलिए इन हालात में भी जब अबू जहल के चेले आज के बिलालों की कमर पर कोड़ा मारने के लिए अपने हाथों में कोड़ा उठा चुके हैं, जब आज अबू लहब की नस्लें अबू लहब की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों का कत्ल करने के लिए बेताब खड़ी हैं, आज हमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों की तरह ईमान पर इस्तिकामत के साथ खड़ा भी होना है और अपनी मौत से पंजा आजमाई करना भी है। अपनी मौत के साथ हमें अपनी मौत के साथ ये मुकाबला भी करना है। अगर हमने अपनी मौत के साथ पंजा आजमाई कर ली और अपनी मौत की कलाई को मरोड़कर उसके सीने पर अपना पैर रखकर उसके मुकाबले के लिए खड़े हो गए और अपनी
मौत को अपनी लैला की तरह इसको मोहब्बत करके शहादत की आरज़ू हमारे दिल में पैदा हो गई तो याद रखना उसी दिन दुनिया की तमाम बुज़दिल कौमों की मौत हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हालात ऐसे हैं, घुटन बढ़ती जा रही है। कुछ दिन गुजरते हैं तभी मुसलमानों के दिलों में कोई बात और कानों में कोई बात ऐसी पड़ती है कि जो मुसलमानों का दिल छलनी करते हुए गुजर जाती है। लेकिन याद रखिए ये हालात वो हैं, हमारे अकाबिर भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि घुटन और बढ़ेगी, हालात और सख्त होंगे और ये वक्त वो होगा जो ईमान वाले इन हालात को देखकर अपने ईमान को बढ़ा लेंगे, ईमान पर और जम जाएंगे और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूहानी सपूत होने का वो सबूत भी पेश कर देंगे। जैसे कल उमैया बिन खलफ ने अरब की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन पर हजरत बिलाल ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा तो उमैया बिन खलफ ने आपकी हजरत बिलाल की गर्दन में रस्सी डालकर, आपकी कमर में रस्सी डालकर आपको जब बच्चों के हवाले किया और आपको अरब की धरती पर पथरीली जमीन पर घसीटा गया, आपकी कमर जल रही थी, आपकी खाल उधड़ रही थी, आपकी चमड़ी पिघल रही थी और आपके जिस्म से लहू बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी हजरत बिलाल की जबान पर अहद 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 का तराना गुनगुना रहा था। उसी बिलाल को जब रात में उन्हीं जख्मों पर जब रात में नमक पाशी की जाती और उस पर नमक डालकर मजे लिए जाते और अब उमैया बिन खलफ का जब दिल न भरता और वो अपने दोस्तों को बुलाता और हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर नंगा करके लिटा दिया जाता और हजरत बिलाल के जिस्म पर एक चट्टान को रख दिया जाता, हजरत बिलाल की आंखें बाहर आ जाती, हजरत बिलाल की जबान पर खुश्की से कांटे खड़े हो जाते, हजरत बिलाल कहते और जालिमों पीने के लिए घूंट पानी का दे दो, खाने के लिए एक लुकमा खाने का दे दो, सामने से कहा जाता कि तुझे खाने के लिए लुकमा भी देंगे, तुझे पीने के लिए पानी का घूंट भी देंगे, एक मर्तबा दीन से बरकश्ता हो जा, लातो उस्सा के दीन पर, हुबल और मनात के दीन पर आ जा। हजरत बिलाल उस वक्त भी अपनी ताकत को जमा करके कहते थे और दुनिया के जालिमों सुन लो, तुम बिलाल के जिस्म से जान तो निकाल सकते हो लेकिन बिलाल के दिल से इस्लाम की मोहब्बत नहीं। ये हमें तैयारी करनी है। लेकिन मेरे दोस्तों इसकी तैयारी रात में टिकटॉक को चलाकर नहीं होगी, रात में इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देने से नहीं होगी। इसकी तैयारी मुस्लिम नौजवानों आपको अपने हाथों से टिकटॉक को छोड़कर इंस्टाग्राम की स्टोरियों में न पढ़कर आपको अपनी इन मसरूफियात को तर्क करके रात में मुसल्ला बिछाकर रब के सामने खड़ा भी होना पड़ेगा और सुबह शाम आपको अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद भी करना पड़ेगा और कुरान करीम को अपने सीने से लगाकर उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में भी लाना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए। इशारा हुआ है कि मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हालात जैसे भी हों अल्लाह ताला हमें मौत तक इस्लाम और ईमान पर इस्तिकामत और साबित कदमी अता फरमाए और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं अल्लाह ताला उनके भी ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।